जय हिंद युवा साथियों। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मेरे अनुसार आज़ादी जो है, अगर व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण से यदि मुक्त है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से आज़ाद है। और इस तरह की आज़ादी के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है, मूलभूत चीज़ जो है वो हमारी शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं तो इस प्रकार के शोषण से आपको जो है आज़ादी मिल सकता है। तो आज स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो टॉपिक है इंद्रधनुष, है ना। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इंद्रधनुष जो है 10th क्लास के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में सबसे पहले स्टूडेंट इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि इंद्रधनुष होता क्या है। तो स्टूडेंट, इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी जो बनती है, इसी रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। और स्टूडेंट, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया होती कैसे है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर डायग्राम स्पष्ट रूप से बनाया हुआ है। और इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और एक बार फिर से अपवर्तन की घटना होती है। यानी ये चार घटनाएं जब एक साथ होती है तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इन चारों घटनाओं को एकदम सिंपल तरीका से समझते हैं। यहाँ पर जो वर्षा के ये जो बूंद है, ये वर्षा का बूंद प्रिज्म के रूप में कार्य करते हैं। इसमें होता क्या है कि सूर्य की प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरणें जब वर्षा के बूंद के पहली सतह पर आते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर दो माध्यम बन गए। वर्षा के बूंद के कारण दो तरह के माध्यम बनते हैं। वायु जो होता है वो विरल माध्यम बन जाता है, और ये वर्षा के बूंद जो है वो सघन माध्यम बन गए। और इस तरह में क्या होता है, जब दो तरह के माध्यम बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के किरणों का अपवर्तन होता है ना। और जैसे ही अपवर्तन होता है वर्षा के बूंद के पहली सतह पर, वैसे ही स्टूडेंट होता है क्या है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाते हैं। इसके बाद ये जो 7 रंगों में बटे ये सभी वर्ण या रंग जो है वर्षा के बूंद के दूसरी सतह पर आते हैं, है ना। और दूसरी सतह पर यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण किरणें फिर से लौट के आती है वर्षा के बूंद के पहली सतह पर। और स्टूडेंट जब पहली सतह पर आती है तो फिर से क्या हो रहा है कि दो तरह के माध्यम बन रहा है, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तो यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो जैसे ही दूसरा बार अपवर्तन होता है, जो 7 रंग होते हैं ये सभी रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो याद करने का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको बस क्या याद रखना है कि कितने बार परावर्तन हो रहा है और कितने बार अपवर्तन हो रहा है और किस सतह से हो रहा है। तो स्टूडेंट, वर्षा के बूंद के पहली सतह पर जो होता है वो 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन, है ना। और वर्षा के बूंद के दूसरी सतह पर 1 बार परावर्तन। यानी इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। और इन सभी घटनाओं में एक घटना और भी ऐड होते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसी तरह से हम अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल पर जुड़े रहें। स्क्रीन पर चैनल आपको दिखा दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप न्यू भास्कर ज्ञान इंस्टीट्यूट के जो चैनल है उस पर जाकर जुड़िए। और ऑफलाइन भी चल रहा है, 17 तारीख से हम लोगों का बैच भी शुरू होने वाला है, जिसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का जो है पूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।